यस बच्चों, जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक रिवाइज किया है आपने कि नहीं? आज बोला था ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना मैं पढ़ा चुका हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको करना है आज सॉल्व। तो आप लोगों ने रिवाइज किया है या नहीं? ये सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों ने थ्योरी रिवाइज किया है बच्चों? जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ तक रिवाइज किया है? ये अर्पित, रिवाइज किया है आपने? गुड मॉर्निंग रिया, आई एम फाइन बेटा। बच्चों आज थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस ले लूंगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहे हो कि नहीं। थोड़ा किया है वेदांत, ठीक है। आज और कल 2 दिन क्वेश्चंस चलेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो पता मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग को कितनी तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने आज और कल दोनों क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और आंसर्स आपको ही करना है क्वेश्चंस के, है ना। और एट लास्ट आपको मार्किंग करके बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन में से, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितने आपके राइट हुए हैं, है ना। तो एटलीस्ट मुझे भी आपका लेवल पता चलेगा बच्चों, है ना। तो इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे ज्वाइन होंगे, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। 2-3 मिनट हम वेट कर लेते हैं। तो बच्चों आप थ्योरी रिवाइज किया है आपने? जिन जिन बच्चों ने थ्योरी रिवाइज किया होगा उनको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको माइंड में होगा सब कुछ, बट बच्चों फिर भी रिवाइज किया करो एक आधी बार, है ना। रिवाइज करने से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहते हैं, आप लोग बोलते नहीं है उसको। अभी 19 ने ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों सभी, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। वेदांत, इट्स डिपेंड्स ऑन योर होनेस्टी बेटा, ठीक है। कुछ होनेस्टी अपनी भी होती है, नहीं होती है। चीटिंग तो कर सकते हैं बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को चीट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो वो मैं वही कहने वाला था पहले कि आप लोग मार्किंग करेंगे और डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने होनेस्ट हैं। मुझे एक्चुअल मार्क्स बताएं आप कि आपके इतने क्वेश्चन में से इतने राइट हुए, तो मैं उसी हिसाब से फिर मुझे पता चलेगा कि आपके साथ कैसे क्या करना है और किस लेवल से आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है होनेस्टी ऑफ पर्सन्स, आपकी होनेस्टी कैसी है। आप चीटिंग करके कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप चीट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। सो बी होनेस्ट, सारे बच्चे बी होनेस्ट होके करके रिप्लाई करना मुझे, और लास्ट में अपनी मार्किंग बताना कि सर इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन हमारा राइट हुआ है, ठीक है। चलिए अभी तो धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, 20 ने ही ज्वाइन किया है, फास्टली ज्वाइन करो बच्चों। जल्दी से ज्वाइन होंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग, हम 1 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस पाथ, धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, क्या बात है। पाथ अभी ज्वाइन किया ना आपने भी? आज बहुत धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग। हाँ वेदांत, मैंने वही बात बोला है कि आपके लिए ही फायदा है। आप जितने ज्यादा ऑनेस्ट रहोगे आपको भी पता चलेगा कि आप कितने लेवल है आपका और आपको कितनी और तैयारी करनी है ना। तो बी ऑनेस्ट रहना सारे बच्चों, और जो बी ऑनेस्ट होकर रिप्लाई करना, और आपका जो आंसर है उसको बार टाइम लेना आप, नो प्रॉब्लम, यू टेक अ टाइम, बट उसको बार बार चेंज नहीं करना है आपको, एक ही बार टाइम लेके रिप्लाई करना है ना। और बार बार चेंज नहीं करना है अपने आंसर्स को, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके रिप्लाई करना, और सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। और अपनी मार्किंग एक कागज में लिखते जाना आप कि कौन कौन सा आंसर आपका राइट होता जा रहा है। लास्ट में मैं बताऊंगा सारे आंसर, तो आप मैच कर लेना कि कितने बच्चों का कितना राइट हुआ, ठीक है। ओके पाथ, नो प्रॉब्लम। चलिए सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। 22 ने ज्वाइन किया है, आज बहुत स्लोली स्लोली ज्वाइन कर रहे हैं सारे बच्चे। सबको पता है आज क्वेश्चंस करवाने वाले हैं सर, तो आज ज्वाइन ही नहीं किया। बच्चों क्वेश्चन से ही हमारी प्रैक्टिस होती है, हमको पता चलता है कि हमको कितना थ्योरी में क्या क्या समझ में आया, कितना हमारे माइंड में रहा, है ना। चलिए अब सब बच्चे ज्वाइन हुए। 23 ने ज्वाइन किया है। मैं एक आधा मिनट और वेट करूंगा बच्चों, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। जितने बच्चे ज्वाइन होंगे हम उतने के साथ कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए जितने बच्चे ज्वाइन होंगे हम उतने स्टार्ट करेंगे। बस एक जस्ट 1 मिनट वी आर वेटिंग एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट।
22 ने 23 ने। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, और हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो जब से ज्वाइन होगा तब से मुझे रिप्लाई, बट बच्चों बी होनेस्ट रहना है ना, बी होनेस्ट होके रिप्लाई करना है, और आप टाइम लेना, नो प्रॉब्लम, बट आंसर एक ही बार करना है और राइट करना है, बार बार आप चेंज नहीं करेंगे। मैंने अगर देख लिया कि आपने चेंज किया, दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर, है ना, आपको आंसर आ नहीं रहा है, आप सिर्फ गेस कर रहे हो, ठीक है। अभी आपको नहीं करना है क्या अभिषेक? अभिषेक क्वेश्चंस हम करने वाले हैं बेटा, नो प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप करिएगा रिप्लाई, धीरे धीरे रिप्लाई करिएगा, है ना, नो प्रॉब्लम। एंड बच्चों प्लीज स्विच ऑफ द वीडियो, जिसने भी वीडियो ऑन किया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप टाइम लेना, सोच समझ के आंसर करना मुझे, ठीक है। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल क्लोराइड्स फॉलो द ऑर्डर। जो जो टॉपिक्स पढ़ाए उन्हीं सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन है। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स क्लोराइड फॉलो द ऑर्डर। यस, सारे बच्चे देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, और उसके बाद मुझे आंसर सेंड करना शुरू करो, और आंसर आपको सोच के करना है और एक ही बार करना है, ठीक है। यस, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल क्लोराइड्स फॉलो द ऑर्डर। ओके, वैभव का आंसर आ गया है, कुणाल का आंसर आ गया है। ओके, बाकी बच्चे करो। आज सारे बच्चों का मैं देखूंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुणाल एंड वैभव, दो बच्चों का आया अभी तक, वैभव, विस्फुटे एंड कुणाल। चैतन्य का आ गया है। ओके, यस, बाकी बच्चे पार्थ, और भी बच्चे हैं जो वेदांत। ओके, अदिति का आंसर भी आ गया है, अभिषेक का आंसर आ गया है। ओके, वेदांत का आंसर आ गया है, मनीष का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे आंसर करो। ओके, रिया का आ गया है आंसर। बाकी बच्चे करो, जो भी बच्चे, सारे बच्चे आंसर करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक दो बच्चों ने आंसर किया, है ना। सारे बच्चे आंसर करो, भले आप गलत करो बेटा, आप अपने लेवल से ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, है ना। मारिया का आंसर आ गया है, चेतना का आंसर आ गया है। ओके, रोहित का आंसर आ गया है, आस्था का आंसर आ गया है। यस कुणाल, टुडे ओनली क्वेश्चन, आई वांट टू चेक योर लेवल। बच्चों कितना आपको समझ में आया, मुझे भी तो पता चले आपकी कितनी तैयारी है। आज भी हैं कुणाल क्वेश्चंस एंड कल भी हैं, दोनों दिन क्वेश्चन है। ओके, जानवी, पाथ, हर्षिता, इन लोगों के भी आंसर। ये सारे बच्चों का हो गया है या कोई बच्चा बचा है? यस, कोई बच्चा बचा है या सारे बच्चों के आंसर्स हो गए हैं? जिस बच्चे ने सेंड नहीं किया वो अपने आप को चीट कर रहा है। बच्चों आंसर जरूर भेजना, चाहे वो गलत हो, सोच के भेजो। ओके, देव का आ गया है, कल्याणी का आंसर आ गया है। यस, बाकी बच्चे, सेजल का आंसर भी आ गया है। बच्चों आप लोग सब भेजो, उसके बाद मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और आपको मैच करके लिखना है। अगर आपका गलत है तो नो प्रॉब्लम, है ना, आप नोटबुक में नोट करते जाना, क्योंकि लास्ट में आपको वैल्यूएशन करके बताना है कि कितने क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए और कितने मार्क्स हैं आपके, ठीक है। ओके, जयेश का आंसर आ गया है। ये सारे बच्चों का हो गया। अगर सारे बच्चों का हो जाए तो देन से मी यस एंड आई विल टेल यू द आंसर। मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका कि क्या आंसर है। लेटिस एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल क्लोराइड फॉलो द ऑर्डर। मैंने आपको ये करवाया था कि लेटिस एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करती है, याद है बच्चों। एक डिपेंड करती है चार्ज पे और दूसरा डिपेंड करती है साइज पे। चार्ज के वो प्रोपोर्शनल होता है और साइज की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे चार्ज तो सेम है, आपका एनायन सेम है सब दो, और जो केटायन है उस पे चार्ज सब पे सेम है। Li प्लस होता है, Na प्लस होता है, Kb प्लस होता है, Rbb प्लस होता है और CsB प्लस होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग साइज देखेंगे, और आपको साइज पता है कि ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाएगा, जब साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो द फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों के रॉन्ग है वो टिक कर लेना, मैंने देखा है कुछ बच्चों के रॉन्ग है तो वो टिक कर लेना, और जिनके राइट है वो भी टिक कर लेना, ठीक है, ताकि लास्ट में वैल्यूएशन करके आप मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर राइट, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज फर्स्ट। चलिए, नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चंस। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन बच्चों, कि इन द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल और आयन possess the electrovalent, covalent and coordinate bond at the same time। ठीक है, वेदांत जो भी बात है आपका रॉन्ग है बेटा लिख लो, आप बी ऑनेस्ट से लिख लो और लास्ट में मुझे बताएगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल और आयन possess electrovalent, covalent and coordinating bond at the same time। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों जिसके अंदर तीनों बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट भी है, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है एट द सेम टाइम। यू टेक अ टाइम बच्चों, टाइम लेके आंसर करना, नो प्रॉब्लम, है ना।
टाइम लेके आंसर करो, टाइम है आपके पास, लेकिन एक ही बार आंसर करना है, ठीक है, बार बार आंसर नहीं करना है, एक ही बार करना है। तो टेक अ टाइम, नो प्रॉब्लम। आपको बताना है इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, कुणाल का आंसर आ गया है। कुणाल नोट करते जाना बेटा ना, फिर लास्ट में आप मैच करिएगा। अभिषेक, कुणाल, चेतन, 3 लोगों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे करिए। पाथ का आंसर आ गया है। बच्चों आप बना के देखो, ऐसे सिंपल से गैस करने से नहीं होगा। रिया का आंसर आ गया है। हर्षिता का आंसर आ गया है। ओके, बाकी बच्चे करो। अदिति का आंसर आ गया है। वेदांत का आंसर आ गया है। ओके, मायरा का आंसर आ गया है। ओके, आस्था, जानवी, इन लोगों का भी आ गया है। वैभव का आंसर आ गया है। मनीष का आ गया है। कल्याणी का आंसर आ गया है। यस, बाकी बच्चे आंसर करो। देव, आपका आंसर नहीं आया। देव का नहीं आया। और भी कुछ बच्चे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। अभिषेक का आ गया है क्या आंसर? ओके, चेतना का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे बताओ, फिर हम टोटल बताएंगे। देव का आंसर भी आ गया। ओके, यस, सारे बच्चों का हो गया है। मे आई टेल द आंसर? यस, सारे बच्चों का हो गया है क्या? चलिए फिर मैं आंसर बता देता हूँ आपको बच्चों। देखिए आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड होना चाहिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एंड दैट इज NH4+। देखो कैसे है इसमें, देखो ये 3 तो इसके हो गए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों, ये 3 तो हो गए इसके कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और ये पूरे के ऊपर क्या है, चार्ज है, तो दैट इज हैविंग आयनिक बॉन्ड। तो तीनों बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए, एक उसमें कोऑर्डिनेट हो गया और एक हो गया आयनिक हो गया। सो द राइट आंसर इज NH4+। ठीक है, ये ऐसा है बच्चों, थोड़ा सा मैं बोलना भूल गया आपको, NH4+ था ना, आपने समझ लिया होगा उसको, NH4+, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। जिन बच्चों का सही है वो टिक कर ले, जिनका गलत है वो भी टिक करके रखें, कुछ बच्चों का गलत है ना, ठीक है। वेदांत आपका गलत है सेकंड भी, तो आप टिक करके रखिए उसको। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, both the ionic and covalent bond is present in the following। आपको बताना है कि आयनिक एंड कोवलेंट दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं किस मॉलिक्यूल के अंदर। यू टेक अ टाइम एंड गिव द आंसर। बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। अब देखिए किस कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आयनिक भी बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। ओके, देव का आंसर आ गया है, एंड्रिया का आंसर भी आ गया है। ओके, विराज का आंसर आ गया है, चेतना का आंसर आ गया है, कुणाल का आ गया है, वैभव का आंसर आ गया है। ओके बच्चों आप टाइम लो, सोच के आंसर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जयेश का आंसर आ गया है, मारिया का आ गया है, जानवी का आंसर आ गया है, आस्था का आंसर आ गया है। ओके, अभिषेक का भी आ गया है आंसर, हर्षिता का आंसर आ गया है। ओके, बाकी बच्चे, मनीष का आंसर आ गया है, अदिति का हो गया है। ओके, यस, मुझे लगता है सिलेक्टेड बच्चे ही आंसर दे रहे हैं। आउट ऑफ 31 में से 14 या 15 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे वो अपने आप को आप वो कर रहे हो, इसलिए प्लीज आंसर करो। गलत होगा नो प्रॉब्लम, सीखने को मिलेगा। पाथ का आ गया है, सेजल का आ गया है, कल्याणी का आ गया है। ओके, चैतन्य का आंसर भी आ गया। यस, सारे बच्चों का हो गया है। मे आई टेल द आंसर? यस बच्चों, हो चुका है क्या सारे बच्चों का? बताऊं मैं आंसर? ओके, सौरभ का आया है, सौरभ ने पहली बार किया है आई थिंक, है ना सौरभ? सौरभ दैट इज अदिति आई थिंक। वेदांत का, वेदांत इसमें एफ ऑप्शन नहीं है। ओके, चलिए बाकी बच्चे, हो गया है सबका? मे आई टेल द आंसर? यस बच्चों, आंसर बताऊं मैं? कोई भी एक बच्चा यस बोल दिया करो अगर सारे बच्चों का हो जाता है तो, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने तो किया है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, द राइट आंसर इज DNaOH। देखिए बच्चे, इसमें आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, Na पे प्लस, है ना, और O और H, ठीक है, नेगेटिव। तो देखो ये तो आयनिक हो गया, और OH के बीच में कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है।
तो दोनों हैं इसके अंदर, आयनिक भी है बच्चों और कोवेलेंट भी है। बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, द राइट आंसर इज डी, है ना। इसमें आयनिक भी है और साथ में कोवेलेंट भी है। तो जिन बच्चों का राइट है वो टिक कर लो, जिनका रॉन्ग है वो भी टिक कर लो, ठीक है। तो लास्ट में मुझे बताना आप, ठीक है, टिक करते जाना बच्चों, नहीं तो आप भूल जाओगे कि आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज accompanied by, the formation of a chemical bond is accompanied by, मैंने आपको VBT में पढ़ाया था कि when the bond form then what happened, when the bond break तब क्या होता है, और bond जब फॉर्म होता है तब क्या होता है। सो आप मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो बच्चों। द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज accompanied by, बताया था VBT में कि when the bond is formed तब क्या होता है, और bond break होता है तब क्या होता है। ओके, जयेश एंड देव, दो का आंसर आ चुका है, वेदांत का आंसर भी आ चुका है, यस, चैतन्य का आंसर आ चुका है, यश पाटिल का भी आ गया है, अभिषेक, अभिषेक ऑप्शन क्यों नहीं है बेटा, ऑप्शन को सही करो आप अभिषेक। रिया का आ चुका है, ओके अभी ठीक है अभिषेक। विराज का हो गया है, अभिषेक का हो गया, हर्षिता, आस्था, जानवी। बच्चों मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आप पूरी थ्योरी को रिवाइज करके आते तो आपको इतना मजा आता, आप जल्दी जल्दी आंसर करते। अभी कुछ बच्चों ने रिवाइज किया है, मुझे देख के तो यही लग रहा है कि कुछ बच्चों ने थ्योरी रिवाइज की है, बाकी बच्चों ने नहीं किया है, वो सिंपली आ गए हैं क्लास में और क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे मजा नहीं आता बच्चों। अगर थ्योरी अच्छे से रिवाइज होगी तो आपको खुद को क्वेश्चन करने में मजा आएगा, आपसे आंसर बनेंगे, ठीक है। चलिए, बेबो का आ गया है, ओके, मनीष का आ गया है, कुणाल का आंसर आ गया है, चेतना का आंसर आ गया है, श्रुति का आ गया है, ओके, ये सारे बच्चों का हो गया है या कोई बच्चा बचा है? ओके कोई बात नहीं अभिषेक। चलिए, 5 बाकी है, ओके, वेदांत याद रख रहा है कि कौन बाकी है, ओके 5 सेंड मी द आंसर, वेदांत कह रहा है कि 5 बाकी है, 5 सेंड मी द आंसर। अगर भेज भी दिया हो 5 तो एक बार फिर से भेजो, क्योंकि वेदांत बोल रहा है 5 ने नहीं भेजा है। ओके 5 का आंसर भी आ गया। चलिए, तो बच्चों इसका आंसर मैंने आपको बताया था VBT के अंदर, व्हेन द बॉन्ड फॉर्म द एनर्जी डिक्रीजेस एंड व्हेन द बॉन्ड ब्रेक एनर्जी क्या होती है बच्चों, इंक्रीजेस। सो द राइट आंसर इज ए, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो हमको हीट क्या करना पड़ती है, देना पड़ती है। सो द राइट आंसर इज डिक्रीज इन एनर्जी। बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है ना, बाकी लेकिन कुछ बच्चों का मिस्टेक है। तो याद रखना बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज accompanied बाय डिक्रीज इन एनर्जी, है ना। याद रखना, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी कम होती है, आपने ग्राफ बनाया था याद है, एनर्जी कम हो रही थी, है ना। तो और जब फिर एनर्जी कम होती है मतलब क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमको हीट देना पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो राइट आंसर इज डिक्रीज इन एनर्जी, बहुत से बच्चों का सही है, ठीक है। चलिए अभिषेक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है, सब राइट है अभी तक। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं बच्चों। केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज, ये भी बता चुका हूं मैं आपको VBT में, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज, VBT में हमने देखा था जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है बच्चों, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज अट्रैक्शन, रिपल्शन, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, बोथ ए एंड बी। ओके, वैभव का आंसर आ गया है, वेदांत का आंसर आ गया है। आई थिंक वेदांत आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हो आप वेदांत, इससे मुझे क्लियर हो गया है आपसे। अभी तक आपका एक आंसर भी राइट नहीं हुआ है वेदांत। श्रुति का आ गया है, कुणाल का आ गया है, ओके, रिया का आंसर आ गया है, चैतन्य का आंसर आ गया है, देव का आंसर आ गया है, अदिति का आंसर आ गया है, हर्षिता, आस्था, चेतना, इन लोगों के आंसर भी आ गए। ओके, जानवी का आंसर आ गया है, मायरा का आ गया है, पाथ का आंसर हो गया है। ओके, वेदांत 2 सही है, कोई बात नहीं, 5 में से 2 सही है आपके, ठीक है। यश, जयेश, सेजल, सौरभ, ठीक है। सारे बच्चों का हो गया है क्या, कोई बच्चा बच्चा है? आपको याद है बच्चों, जब मैंने BBT पढ़ाया था, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता तो कौन से फोर्सेस लग रहे थे बच्चों, कौन से फोर्सेस लग रहे थे, कौन से फोर्सेस लग रहे थे बच्चों, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों लग रहे थे ना। जब दोनों इक्वल हुए थे तो दैट डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ, सो बोथ ए एंड बी आएगा ना, खाली अट्रैक्शन थोड़ी लग रहा था। यस बच्चों, इज दैट क्लियर? जो बच्चे गलत दे रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। यस बच्चों, याद आया इन्हें BBT, जब दोनों बॉन्ड एक दूसरे में दूर दूर थे तो उनमें ना तो अट्रैक्शन था ना रिपल्शन, लेकिन जब जब पास आने लगे तो पहले उनमें क्या होने लगा। यस बच्चों, याद आया,
रिपल्शन हुआ, फिर एक लिमिट में आने के बाद अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों इक्वल हो गए थे। तो दोनों फोर्सेस लगते हैं ना बच्चों, एक केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ द फोर्सेस। सो द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। तो जिन बच्चों ने डी दिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनको समझ में आ गया कि डी आंसर क्यों है, तो वो टिक कर लें अपना, है ना, टिक कर लेना बच्चों कि क्या मिस्टेक किया है आपने, ठीक है। और जिन बच्चों का डी है उनकी तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The number of ionic, covalent and coordinating bond in NH4OH are respectively. Yes बच्चों बताओ इसमें नंबर ऑफ आयनिक कितने हैं, कोवलेंट कितने हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, नंबर ऑफ आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट आपको ये बताना है। नंबर ऑफ आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड कितने, आप बना के देखो स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद मुझे आंसर सेंड करो। एकदम से ऑप्शन देख के सेंड नहीं करने का, आप टाइम लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम लेके आंसर करो बट राइट होने का। The number of ionic, covalent and coordinating bond in NH4OH are respectively. Take a time and then after send me the answers. आप टाइम लो अच्छे से और फिर आंसर सेंड करो मुझे। ओके, देव का आंसर आ गया, बाकी बच्चे सेंड करो। ओके, कुणाल का आंसर भी आ गया, अदिति का आंसर आ गया, ओके गुड, अभिषेक का आंसर आ गया है, यश का आंसर आ गया है, रिया का आंसर आ गया है। और बच्चों लास्ट में आप मार्क्स भी बताना, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चा एकदम अच्छे से सिक्योर करता है ज्यादा से ज्यादा, और कौन सा बच्चा कम से कम जाता है, और किस बच्चे का लेवल कैसा है ना, तो मैं ये देखने के लिए ही क्वेश्चन किया है मैंने। ओके, यश का आंसर आ गया है, चैतन्य का आंसर आ गया। और बच्चों अपनी बी ऑनेस्टी के साथ मार्क करना, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ किन बच्चों के राइट हो रहे हैं, किन के रॉन्ग हो रहे हैं, मैं अपने माइंड में फिट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप से बी ऑनेस्ट रह के आंसर को करना, ठीक है। हर्षिता का आ गया है, मनीष का आंसर आ गया है, वेदांत का आंसर आ गया है, जानवी का आंसर आ गया है, वैभव का आंसर आ गया है। यस, बाकी बच्चे करो, बहुत इजी है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ आयनिक कितने हैं, कोवलेंट कितने हैं और कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड कितने हैं। ओके, मायरा का आ गया है, जयेश का आंसर आ गया है, वैभव का हो गया है। बाकी बच्चे, बचे हुए बच्चे आंसर करो। यस, सारे बच्चे आंसर कर दो, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। यस, चलिए बता दूं मैं, आंसर बताऊं। पाथ को तो समझ में ही नहीं आया, पाथ कैसे समझ में आएगा, तूने थ्योरी रिवाइज कर ही नहीं है ना, तू पढ़ा नहीं है, तभी तो कैसे आएगा। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ बच्चों, बहुत ईजी है, पाथ को समझ ही नहीं आया, पाथ को स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता आई थिंक। NH4 देखो NH4 है ना, तो ये NH3 हो गया बच्चों, एक बन जाएगा इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक बनेगा ये। तो देखो यहाँ पर तीन तो इसके पास होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, मैं नंबर से बता देता हूँ बच्चों, नंबर से बता देता हूँ। देखो एक तो पहले एक बॉन्ड तो होगा आयोनिक बॉन्ड, है ना, एक बॉन्ड आयोनिक कैसे होगा, क्योंकि ये NH4 पे प्लस होगा और Cl पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक तो होगा इसके पास आयनिक, कोवलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, देखो एक दो तीन कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। और चौथा जो होगा वो एक होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द राइट आंसर इज ए, दैट इज 131। द राइट आंसर इज ए 131। यस, एक आयनिक है इसके अंदर, है ना, H और Cl का ये, और एक तीन जो है कोवलेंट है, और एक है कोऑर्डिनेट। तो राइट आंसर है ए, बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया है इसका, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए, वेदांत का रॉन्ग है, तो आप लोग बच्चों इसको देख लेना और लिख लेना कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। विच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, बच्चों आप बताइए, मैंने आपको बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है। कोऑर्डिनेट एक आएगा, वेदांत तुझे तीन कोऑर्डिनेट कहाँ से दिख रहे हैं मेरे भाई, वेदांत तीन कोऑर्डिनेट कहाँ से दिख रहे हैं, ये एक कोऑर्डिनेट है ना, कोवेलेंट तीन आएंगे ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलिए बाकी बच्चे करिए, विच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, बच्चों कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होगा, आप बताइए जल्दी से। ओके, रिया का आंसर फास्ट आया है। चलिए बाकी बच्चे करिए, देखते हैं किसका राइट होता है। ओके, कुणाल ठीक है। चलिए बाकी बच्चे करो, रिया एंड कुणाल दो का आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, है ना, उससे भी पता चल जाता है आपको। चलिए दो बच्चों का आंसर आया अभी, रिया एंड कुणाल।
वैसे तो इनके स्ट्रक्चर ही याद होंगे आपको, कि आपको स्ट्रक्चर बना के ही पता चल जाएगा कि कौन सा होता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पता चल जाएगा कि क्या होगा ये, ठीक है। अभिषेक ओके, नॉट लीनियर पूछा है ना बच्चों, विच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। चलिए बाकी बच्चे करिए। वैभव और अभिषेक का भी आंसर आ गया है। चलिए बाकी बताइए। देव का आंसर आ गया है, ओके। वैक, आपका नाम क्या है? वैक, YAYAKE। एक्चुअली नाम क्या है बच्चा आपका? वेदांत का आ गया है, पात का आ गया है, अमन, ओके अमन, अमन का आंसर आ गया है, हर्षिता का आ गया है, और चेतना का आंसर आ गया है वैक, ओके अमन वैक, ठीक है। दीपाली का आंसर आ गया है, दीपाली ने आई थिंक पहली बार आंसर दिया है। चलिए बाकी बच्चे करिए। जानवी का आंसर आ गया है, ओके अमन, अमन हाँ ठीक है, अमन हाँ क्लियर है बेटा, आपका नाम क्लियर है, मुझे अब याद रहेगा। ओके अमन, मैं आपसे आपका नाम ही लूंगा बेटा, सरनेम आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, नाम ही लूंगा आपका, ठीक है। ओके आस्था का आ गया है, अदिति का आंसर आ गया है। यस बच्चों, बाकी बच्चे करो जल्दी से। इतनी बार बताया स्ट्रक्चर कि आपको एक बार देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लीनियर नहीं है। यस बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना सिखाया हुआ है मैंने, उससे भी पता चल जाएगा। यस यश का आ गया है, अदिति का आ गया, बाकी सारे बच्चों का हो गया है क्या? मे आई टेल द आंसर? यस हो चुका है क्या सबका? ओके सो द राइट आंसर इज H2O, एवरीवन नोस H2O। अभिषेक गलत है आपका, मैंने देखा आपने बी दिया था। H2O, H2O इज द बेंट मॉलिक्यूल होता है, या हम इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, याद है। और अगर हम वेस्पर के हिसाब से इसका शेप देखेंगे तो कैसा होगा? बेंट होगा। लेकिन अगर मैं वेस्पर नहीं भी लगाता हूँ तो भी ये टेट्राहेड्रल होगा ना। CO2 लीनियर होता है बच्चों, ये देखिए लीनियर। BeH2 कैसा होगा? लीनियर। ये तो इनमें तो सोचना ही नहीं है बच्चों, ये तो BeF2 कैसा होगा? लीनियर होगा। सो द राइट आंसर इज H2O। ये तो बहुत इजी था बच्चों, इसमें मिस्टेक करने का चांस कम था ना। H2O आएगा, द राइट आंसर इज H2O। H2O इज नॉट लीनियर, यहाँ पे पूछा था कौन लीनियर नहीं है, ठीक है अभिषेक। तो अपना मार्क कर लेना, आपका रॉन्ग है ये, मैंने ध्यान से देखा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, विच मॉलिक्यूल इज लीनियर? नाउ आस्किंग अबाउट विच मॉलिक्यूल इज लीनियर। अभी कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है? लीनियर है, ओके विच मॉलिक्यूल इज लीनियर बच्चों? ओके दीपाली रे, अगर बच्चों ने ऑप्शन ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसका आंसर 1 मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ओके सेजल का आ गया है, कुणाल का आंसर आ गया है, अमन का आंसर आ गया है, ओके अमन, जयेश, देव, यस बाकी बच्चे। जयेश का हो गया है, ठीक है। जिन बच्चों का हो गया एक ही बार भेजो बच्चों, मैं देख लेता हूँ ना। ओके चैतन्य का आंसर आया, चैतन्य अभी भी गलत दे रहा है, चैतन्य अभी तक सिर्फ चैतन्य का गलत आया है, बाकी बच्चे करो। अभी चेंज नहीं करने का चेतन है ना। अभिषेक का आ गया है, ओके हर्षिता का आंसर आ गया है, मनीष का आ गया है, कल्याणी का आंसर आया। अभी सारे बच्चों का राइट होना चाहिए बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ध्यान हो तो पहले वाले क्वेश्चन। जानवी गलत है बेटा, करेक्टेड। बच्चों अगर आपको नहीं समझ आता है मॉलिक्यूल तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी ज्योमेट्री है। मैंने आपको वो भी बताया है कि अगर 2 होते हैं तो कौन सी होती है, 3 होते हैं तो कौन सी होगी, 4 होंगे तो मैंने आपको बोला था वो लर्न करना उसको, तो उससे भी पता चल जाएगा आपको। ओके यश पाटिल का भी गलत है आंसर। चलिए सारे बच्चों का हो गया है क्या? वेदांत ने आंसर नहीं करा, वेदांत सेंड मी आंसर। वेदांत का आंसर नहीं आया अभी तक। ओके आ गया, वेदांत का आ गया। चलिए अदिति का भी आ गया है। चलिए सारे बच्चों का हो गया, बता दो बच्चों आंसर। द राइट आंसर इज CO2। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, देखो ये CO2 का स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके करते हो ना तो सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज CO2 बच्चों, ठीक है। बाकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, NO2 लीनियर नहीं आएगा, ClO2 नहीं आएगा, CO2 इज द लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। आप सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालो बच्चों, एक बार बता देता हूँ, आप भूल गए हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना शायद। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन बच्चों? यस बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इज 7, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, है ना। और मोनोवैलेंट इसके अंदर है नहीं, चार्ज भी इसके अंदर नहीं है ना। आई थिंक मोनोवैलेंट नहीं है, चार्ज भी इसमें नहीं है, लेकिन ये गलत है कुछ ना कुछ।
2.5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ कुछ मिस्टेक होगा बच्चों, यहाँ चार्ज होगा इसके ऊपर कुछ, है ना, तो नहीं होगा ये, NO2 नेगेटिव होगा आई थिंक, तो 6 हो जाएंगे ये, है ना, NO2 नेगेटिव होगा, आई थिंक मिस्टेक इज देयर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिलेगा वेदांत, वो आंसर है क्या जो तुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना चाहिए, राइट आंसर तो CO2 है ना, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया और आएंगे क्वेश्चंस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Which of the following molecule has trigonal planar geometry? अभी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही पड़ेगा। Which of the following molecule has trigonal planar geometry? बताइए बच्चों किसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। आपको पता है ना ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, याद है, ये ऐसे होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो देखिए किसका है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है बच्चों, पहले ये बताओ बच्चों कौन से हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp sp2 sp3 और sp3d और sp3d2, बताओ किस में होती है। ओके अभिषेक ने तो आंसर किया है, पर बच्चों ये बताओ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किस में होती है, sp sp2 sp3 sp3d और sp3d2 किस में होती है। ओके आप लोग तो आंसर करने में लगे हो, ओके अमन का आंसर आ गया है, हर्षिता का भी आ गया है, हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताएंगे बच्चों, है ना। sp2 में ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 में होती है। तो देख लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में आ रहा है, आप तो पूरी हिंट दे दी है मेरे बच्चों, अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। sp2 किस में आएगा, ओके रिया, अदिति, यश, कल्याणी, मनीष, ओके बाकी बच्चे करो आंसर, सारे बच्चे करो, अभी धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं, आप आंसर करो जल्दी से, सारे बच्चे आंसर करोगे तभी आपको मजा आएगा। आस्था, ओके, चेतना, मैं भी चेक करूंगा कि क्या आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर है, sp2 में ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो आपको पता है sp2, आई थिंक आंसर इज डी है, डी इज द राइट आंसर है, पर हम चेक कर लेते हैं, बाकी सारे भी चेक कर लेते हैं, है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर हाफ, ठीक है, आयोडीन का कितना होता है, 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, आयोडीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं बच्चों, और मोनोवेलेंट कितने हैं, 3 है, 7 और 3 10, 10 और 2 10 का आधा 5, तो यहाँ पे तो हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसकी ज्योमेट्री तो नहीं होगी। PCl3 को देखते हैं हम, PCl3 में कितना होता है बच्चों, फॉस्फोरस में कितने होते हैं 5, है ना, और मोनोवेलेंट कितने हैं उसके अंदर 3, 8 हो तो 4 होगा, तो 4 के लिए तो sp3 होता है ना, sp3 में भी नहीं होती है। अमोनिया को चेक करते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ठीक है, +3 इसमें मोनोवेलेंट है, तो 8 हो गए, मतलब 4 हो गया, यहाँ पर भी sp3 होगा। अब बचा है लास्ट अपना BF3, तो बोरॉन का कितने होते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं ना, और इसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, 6 हो गया, 6 का 3 के लिए sp2। सो इज दैट क्लियर, प्लेनर ज्योमेट्री किस में होगी, BF3 में होगी, बहुत से बच्चों ने यही आंसर किया है, तो याद रखना प्लेनर ज्योमेट्री किसके अंदर होगी, BF3 के अंदर होगी, बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उससे आपको ज्योमेट्री पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ XzF2 इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन, या तो हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है आपको। यस जल्दी से बता दो बच्चों XzF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारे बच्चों को आता है निकालना। ये एक बच्चे का भी गलत नहीं होना चाहिए, जिस बच्चे का गलत होगा मैं यहाँ से नाम लूंगा, आप टाइम ले लो नो प्रॉब्लम, पर एक बच्चे का भी गलत नहीं होना चाहिए, जिसका गलत होगा मैं यहाँ से नाम लूंगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, तो इसलिए सोच के आंसर करना कि XzF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो बताइए। अभी भी यश का आंसर अलग आया है, वैभव, यश का आंसर अलग आया, ओके यश मैं चेक करता हूँ आपका सही भी है कि नहीं है, हो सकता है वैभव का आंसर गलत हो, है ना, हाँ वैभव का गलत लग रहा है मुझे, ओके देव का आंसर भी आ गया है, श्रुति का, सारे बच्चों का राइट आ रहा है, वैभव दिस मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, वैभव, वैभव आपका आंसर रॉन्ग है ना, बाकी बच्चे सब सही कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, आई थिंक डी ऑप्शन आपने गलती से, अभिषेक एक बार चेक कर लो आपने गलती से तो नहीं लगा दिया डी। ओके कुणाल का हो गया है, अमन का हो गया है, कल्याणी का हो गया है, अपूर्वा का हो गया है, हर्षिता का हो गया है, ओके वेदांत 50% मार्क्स है तेरे अभी, ओके वैभव का हो चुका है, वैभव तुमने चेंज कर लिया बेटा, ये गलत है, दिस इज नॉट फेयर, आप इसलिए मैं बोलता हूँ आप सोच के आंसर करो, मैं एक ही बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ आप टेक अ टाइम एंड गिव मी द आंसर्स, थोड़ा सा सोचो और फिर आंसर करो। ओके चेतना का आ गया है,
ओके, चैतन्य का आंसर आ गया है, जानवी का आंसर आ गया है। देखो एक तो चैतन्य का गलत है आंसर, है ना, एक चैतन्य का भी गलत हो गया, वैभव के बाद चैतन्य का गलत हुआ है। बच्चों एक्जी एफ टू इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ईजी है। आप बताइए मुझे एक्जी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यस बच्चों, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्सी? जिनोन इज अ नोबल गैस, और आपको पता है नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, है ना। चलिए, और मोनोवैलेंट है क्या इसके अंदर? 2 मोनोवैलेंट एटम है, 10, 10 का आधा 5, तो 5 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3d। तो यही तो करना था यार बच्चों, इसमें मिस्टेक मत करो, है ना। तो राइट आंसर इज sp3d। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही है, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सबका सही है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which species do not have sp3 hybridization? इसमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? तो वापस से आप निकाल के देखिए बच्चों। वैसे तो ये कॉमन एग्जांपल है, आपको याद होगा बच्चों, ये कॉमन एग्जांपल है, मैंने लिए हुए हैं, तो आपको पता होगा किस किस में sp3 है और किस में नहीं है। ऐसे ओरली बता सकते हैं आप, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, कुणाल का आंसर आ गया है। अभिषेक आपका आंसर नहीं आया है अभी, आपने 10th का क्या पूछ रहे हो? 10th का रॉन्ग है, मैंने बता दिया है आपका रॉन्ग है 10th का। ठीक है, ओके, अदिति का आंसर आ गया है, यश का आ गया है, कुणाल का आंसर आ गया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अपूर्वा का आ गया है, ओके, अमन का आंसर आ गया है, हर्षिता का, चेतना का, इन लोगों का भी आंसर आ गया है। बाकी बच्चे करो। रिया का आंसर आ गया है, रिया थिंक अबाउट वन मोर टाइम। कल्याणी का आंसर आ गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है रिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वैभव का आ गया है, देव का आंसर आ गया है। ठीक है, रिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है, आप एक बार चेक कर लो। ओके, पाथ का आंसर भी आ गया है, क्योंकि अभी तक आपके राइट आते हैं रिया, तो आप चेक कर लो एक बार फिर से। ओके, अभिषेक का आंसर आ गया। अभिषेक आप कहीं भटक गए हो इधर उधर, वापस से आंसर गलत करना शुरू कर दिए, अभी कंटिन्यू गलत कर रहे हो, पहला भी गलत था, इससे पहले वाला भी, और ये भी गलत है आपका। चलिए बाकी बच्चे करो। अभिषेक माइंड इधर उधर डाइवर्ट मत कर, सीधा एकदम कंसंट्रेट होके क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ओके, वेदांत अभी राइट करने लग गया है, वेदांत का आंसर राइट आते हैं आजकल, अभी राइट आने लगे हैं वेदांत के कंटिन्यू। चलिए बाकी बच्चे, यस बाकी बच्चे सबका हो गया है। मे आई टेल द आंसर? अब सिलेक्टेड बच्चे ही आंसर करते हो, मैंने देखा है, कुछ कुछ बच्चे नहीं करते आंसर। जैसे ये पद्मज, पद्मज का पहला आंसर आया होगा आई थिंक, यस पद्मज, या अभिषेक अगल अगेन गलत है आपका, मैं बोल रहा हूँ ना, आपने कंसंट्रेशन हटा दिया है। अभिषेक अगेन गलत है, आपने आंसर चेंज किया बट वो भी गलत है। ठीक है, यस बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? आपको सबको पता होगा, इन तीनों में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होता है। आप निकाल भी सकते हो, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो बच्चों। हाफ, आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। मोनोवैलेंट है क्या? नहीं है, तो 2 हो जाएगा। 2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp होता है। अभिषेक 2, ओके अभिषेक 2 है क्लास में, ओके, आगे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा अभिषेक शर्मा। ओके, आपका सरनेम लिखा हुआ है, उसका नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। ओके अभिषेक, तो बच्चों इसमें sp आएगा, बाकी सब में आप निकाल के देख सकते हो। यहाँ अमोनिया में हमने अभी हाल निकाला था। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। और हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, तो 5 3 8 4, तो इसमें कौन सा हो गया? sp3 हो गया। ऐसे मीथेन में भी sp3 आएगा, 4 और 4 8, तो आधा 4 आएगा, sp3 आएगा मीथेन का भी, और वाटर का भी sp3 आएगा। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो आपसे यही पूछा है कि विच स्पीशीज डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। As compared to pure atomic orbitals, the hybrid orbitals have, मैंने आपको बताया था कि when the atomic orbitals overlap या intermixing of atomic orbital and they form hybrid orbitals, तो जो hybrid orbital बनेंगे बच्चों, उनकी एनर्जी क्या होगी? As compared to atomic orbital, उनकी एनर्जी क्या होगी? लो, सेम, हाई और नन ऑफ दिस। यस बच्चों, सेंड मी द आंसर। पाथ, टेक अ टाइम, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चलिए बाकी बच्चे भेजो, पाथ का आंसर आ चुका है। As compared to the pure atomic orbital, the hybrid orbitals have, बच्चों आप समझे क्वेश्चन को, समझे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ओके अमन, मैंने देख लिया बेटा आपका आंसर। यस, अदिति का देख लिया है, अमन का देख लिया है, वैभव का देख लिया है, दीपाली का आंसर हो गया है।
ओके, हर्षिता का आंसर हो गया है, कल्याणी का हो गया है, ओके, मायरा का आंसर हो चुका है, अभिषेक का आंसर हो चुका है, बाकी बच्चे अभिषेक शर्मा का हो गया, अभी पूरा नाम लूंगा, ठीक है, अब 2 हैं अभिषेक, तो मनीष का हो चुका है, यस, बाकी बच्चे कुणाल का आ गया आंसर, देव का आंसर आ गया है, चलिए यश पाटिल का आंसर आ गया है, और चैतन्य का आ गया है, रिया का आंसर आ गया है, यस, और बचे हुए बच्चे भी आंसर करो जल्दी। ओके, वेदांत आपका आंसर क्या है, एक बार फिर भेज दो, मैंने नहीं देखा आपका। वेदांत सेंड मी द वन मोर टाइम। ओके, अपूर्वा का आंसर आ गया है, वेदांत का आंसर भी आ गया है, तो बच्चों सारे बच्चों का हो गया है। मे आई टेल द आंसर, आस्था का आ गया है, ओके, यस बच्चों, जो एज कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है वो एक दूसरे को इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो याद रखना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में क्या होती है, लो होती है। हालांकि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल सबकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में उनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, तो ध्यान रखना आप कि as compared to the pure atomic orbital the hybrid orbital have low energy। बहुत से बच्चों ने दिया ये आंसर लो एनर्जी, पर कुछ बच्चे सेम और हाई बोल रहे थे तो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मार्क करते जाना बच्चों, लास्ट में पूछूंगा जरूर मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने आपको सिखाया नहीं है पर आप ट्राई करो बच्चों, नहीं आएगा तो मैं अभी आज आपको सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे एक ये है एक इसके बाद है। द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज, आई थिंक ये सिखा दिया है आपको, आपने जीओसी वगैरह पढ़ा है उसमें आपको सिखा दिया है। द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज, मैंने वीडियो में देखा है आप लोग को सिखाया हुआ है। द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज ओनली sp हाइब्रिड कार्बन एटम, ओनली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। पाथ आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया क्या, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया क्या पाथ, बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। यस बच्चों बताइए। द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज, ओके, हर्षिता का आंसर आ गया है, मैं चेक करके बताऊंगा आपका सही है कि नहीं, पर ये तो पाथ इज इज कॉमन यार, 1,2-ब्यूटाडाइन तो 10th के बच्चों को भी पता होता है। ओके, अमन का आंसर आ गया है, चेतना का आंसर है, रेया का आंसर आ गया है, पद्मज का आंसर आ गया है। ओके, पाथ आपको नहीं आता है तो आप गलत आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा, अभी तो समझ लेना। पद्मज का आ गया है, अदिति का आंसर आ गया है, क्या बात है, सारे बच्चे एक जैसा आंसर कर रहे हो, सही कर रहे हैं क्या, अभी चेक करेंगे हम, ठीक है। अदिति का आ गया है, यस देव सेंड मी आंसर, देव, वैभव, बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं अभी। अभिषेक का आ गया है, देव का आंसर आ गया है, देव आई थिंक 1,3-ब्यूटाडाइन आपको नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं सिखाया बच्चों, तो आज एक नई चीज हो जाएगी आपको सीखने के लिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है अब इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप भूलोगे भी नहीं। अभी अभी सब आंसर कर दो, उसके बाद मैं सिखाता हूँ आपको, है ना, तो इससे अगला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। वेदांत का आ गया है, कल्याणी का आ गया है, वेदांत का आंसर कुछ बच्चों को आता भी आई थिंक, तभी वो राइट आंसर कर रहे हैं। आस्था का आ गया है, यस बच्चों, ओके, सारे बच्चों का हो गया। यस बच्चों, मुझे 1,2-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कोई बच्चा बता सकता है, एनीवन, 1,2-ब्यूटाडाइन। यस बच्चों, ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बता सकते हो, डाइन का मतलब क्या है, उसके अंदर 2 ईन है ना, 2 ईन है, 2 डबल बॉन्ड है, और कौन सी पोजीशन पे जुड़े हैं, पहले और दूसरे कार्बन पे, और टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो देखो 1 2 3 और ये 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं बच्चों, आपको पता होगा, ये तो आप 10th में भी पढ़ते हो, 4 कार्बन दैट इज अ ब्यूटेन, पर यहाँ पे 1 और 2 पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1 पे लगा दिया, और उसके बाद कहाँ पे लगाया, 1,2-ब्यूटाडाइन बोला उसने, तो 1 पे लगा हुआ है और 2 पे भी लगा हुआ है ब्यूटाडाइन, बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे कार्बन की 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, है ना, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और यहाँ पर जुड़ेंगे 2। यस बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, अमन, अमन सही है बेटा, रिया का भी सही है। चलिए तो बच्चों अभी देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखाने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो बच्चों, अगर कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3,
और अगर एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। सुनते जाना बच्चों, ध्यान से समझना। एक अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो sp3, डबल बॉन्ड है एक तो sp2, और अगर दो डबल बॉन्ड है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इज दैट क्लियर बच्चों कि अगर एक सिंगल है तो अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो sp3 होगा, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया है तो sp2 होगा, अगर दो डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है। यस आप लोग मेरे साथ आंसर करते जाओ बच्चों। इस CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस बच्चों, इस CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस सेंड मी द आंसर बच्चों, मैं आपको देखना चाहता हूँ आपको समझ में आया। यस बिल्कुल सही है कुणाल, दिस इज sp3 क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है सिंगल हैं। बिल्कुल सही है देव, आपको समझ में आ गया, दिस इज sp3। चलिए बच्चों इस कार्बन का बताओ, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों इस सेकंड वाले कार्बन का? मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसको, 1 कर देता हूँ इसको 2, लेकिन उसने जैसा बोला हम वैसा कर देंगे। पर इस कार्बन का बताओ अभी कैसा है? sp2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सारे बच्चों का, आपको समझ में आ गया। बच्चों इस कार्बन का बताओ, इसके पास दो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है बिल्कुल सही है। और इस कार्बन का बताओ बच्चों, इसके पास एक डबल बॉन्ड है तो इसका sp2, यानी कि आ गया बच्चों। यस बच्चों आ गया आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ही करके बताना है मुझे। आ गया बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने का, बहुत अच्छे से आप निकाल लोगे किसी भी कंपाउंड का, है ना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पे क्या पूछा है आपस से, द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp भी है, sp2 भी है, sp3 भी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। और बहुत सी बार पता है क्या होता है बच्चों, ठीक है हाँ अभिषेक शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बताया। और बच्चों पता है बहुत सी बार क्या होता है, आपको यहाँ पे नंबर करके पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि लेफ्ट टू राइट बताओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ये पूछा है कि लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन बताओ, है ना। वेदांत आपका सही है, बट अब आपको आता था पहले? यस वेदांत बताइए मुझे, आपको पहले आता था? आपने सिंपल गैस किया है आई थिंक, है ना। और जिन बच्चों को नहीं आता था वो मैंने उनको बता दिया है ना बच्चों। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, अगर एक सिंगल सारे सिंगल है तो sp3 होगा, अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और अगर दो डबल बॉन्ड है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अभी वेदांत पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए और बताइए। यहाँ पे पूछा है द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है और पूछा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट द 4 कार्बन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बच्चों आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो 4 कार्बन है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आप लोग मुझे बताते जाओ लेफ्ट टू राइट में हाइब्रिडाइजेशन, और राइट आंसर बता दो कौन सा होगा। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है ये कंपाउंड है, आपको बताना है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट द 4 कार्बन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, हमें राइट टू लेफ्ट नहीं आना, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है बच्चों, तो चेक करके बताते जाओ जल्दी से। ओके यस यस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, देखो अभी आया ना समझ में, अभी बिल्कुल सही आया। देखो पाथ का आंसर आ गया, पाथ आया कि नहीं? पाथ अभी बोल रहा था 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है, और अभी देखो कितने फटाक से आंसर किया पाथ ने। यस सारे बच्चों का राइट आएगा, मुझे श्योर है सारे बच्चों का राइट आएगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो गलत करेगा। यस बच्चों, तो अभी निकल जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, मैंने नहीं सिखाया था तो मैंने ले लिया उसको सिखाने के लिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक बताया होगा बच्चों। यस बच्चों बताया है क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? देव पहले बता चुके हैं क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना? आप लोगों ने पढ़ा है ना पहला चैप्टर, है ना, बता चुके हैं ना। ओके ओके तो बताया था तो वेदांत फिर तो आंसर तुझे फास्ट करना था। ठीक है तो क्लियर है बच्चों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कार्बन जो है sp3 होगा, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसमें, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो जाएगा, इसमें दो डबल बॉन्ड है ये sp हो जाएगा, और लास्ट वाले में एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यस बिल्कुल सही है। ठीक है क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस कुणाल सेम ही स्ट्रक्चर था। चलिए नेक्स्ट बताइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम? ये तो बता सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बच्चों, और लॉन पेयर निकालना मैंने आपको सिखाया है। हाइब्रिडाइजेशन में से बॉन्डिंग को माइनस कर दो तो आपके पास लॉन पेयर आ जाता है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, और ये तो आता भी है आपको, आई थिंक बहुत से बच्चों को पता भी होगा, स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो चलिए देव का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करो। इसमें बहुत आंसर इजी है, ये जल्दी आना चाहिए आंसर। रिया का आंसर आ चुका है। ओके कुणाल, पद्मज, अभिषेक शर्मा, गलत है आंसर। चलिए बाकी बच्चे करिए। अभिषेक शर्मा आपने थोड़ी सी, मेरे को लगता है आप दिमाग इधर उधर चलने लग गया तुम्हारा।
अभी आंसर नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। यश पाटिल का आंसर आ गया है, ओके। मयंक का आ गया है, सॉरी अमन का आ गया, अमन या बाकी बच्चे आस्था का आंसर भी आ गया है, बिल्कुल सही है। वैभव का आ गया है, रिया का आंसर आ गया है। बच्चों आप हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो, और ऐसे ही आपको पता है इन चारों स्ट्रक्चर में आपको पता है, मैंने आपको बना के बताए थे पहले, तो बताया था H2O में कितने हैं, अमोनिया में कितने हैं, CH4 में है कि नहीं, और PCl5 में है कि नहीं। यस बाकी बच्चे करो। ओके चेतना, पार्थ, वेदांत, इन सब का आ गया। यस बच्चों तो मैं बता दूं राइट आंसर। द राइट आंसर इज, बता दूं, यस बच्चों बता दूं क्या, सबका हो गया है, सबका हो चुका है। चलिए द राइट आंसर इज अमोनिया। ऑक्सीजन के पास दो होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं ना, अमोनिया के पास एक होता है, इसके पास नहीं होता है, इसके पास नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज अमोनिया। और अगर आपको नहीं आता है बच्चों तो आप हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख लो कितना आ रहा है। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 5 और 3 8 है ना, तो कितना आ रहा है अपने पास, 4 आ रहा है। तो 4 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा, लॉन पेयर 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, बच्चों बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है। इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। विच हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, या बच्चों बताओ जल्दी से। विच हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है। 20 क्वेश्चंस हैं टोटल, उसके बाद हम वैल्यूएशन करेंगे, आपके मार्क्स देखेंगे कितने आए, ठीक है। अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन पे आए, 16 पे आए अभी। ओके वैभव का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करिए। जानवी का आ गया है, ओके। अभिषेक शर्मा का आंसर आ गया है। विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ओके देव का आंसर भी आ गया है। जयेश का आ गया है 5। बच्चों पता है मैं अभी आगे चल के नेक्स्ट वीक एक है ना वो करने वाला हूँ, बॉन्ड एंगल पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ। उसमें मैं आपको बॉन्ड एंगल की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चुटकियों में निकाल लोगे, और आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। पता है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से नहीं हो पाता है, हम और भी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे 3 मॉलिक्यूल दिए, पूछा कि इनको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप बता सकोगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसका बताइए आप लोग किसका है। विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, आप लोग लगाइए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और देखिए किसमें ज्यादा आ रहा है। लगाइए जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सेंट्रल एटम कार्बन है आपका, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो हम लोग करते हैं, चलो इसका मैं करता हूँ, आप लोग आंसर भेजो तब तक मैं करता हूँ इसको, है ना। कार्बन के पास 4 होते हैं, और मोनोवेलेंट कितने हैं, 4 हैं, 8 हो गया, है ना। तो 8 का 4 हो गया, मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शायद सेम ही आएगा मेरे हिसाब से, 4 और 4, हाँ यहाँ पे भी सेम आएगा। सब में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ रहा है बच्चों, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अभी इसके लिए देखो, अभी मैंने आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताई हुई नहीं है, तो अभी तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, तो आप सारे बच्चे डी ऑप्शन करोगे, है ना। बट दिस इज नॉट राइट, डी इज नॉट राइट, है ना। उसके लिए अलग चीज होती है, अलग कॉन्सेप्ट लगता है। अभी आप बताओ बच्चों, लॉन पेयर कितने आएंगे, लॉन पेयर कुछ आ रहे हैं क्या। लॉन पेयर भी नहीं आ रहे, 0 आ रहे हैं, लॉन पेयर भी सब में सेम है ना। यस बात पूछो बेटा, डोंट वरी, पूछो क्या पूछना चाहते हो आप बच्चों। यस बिल्कुल सही है रिया, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, बिल्कुल सही है रिया। मोनोवैलेंट मतलब, पाथ को मोनोवैलेंट नहीं पता। मोनोवैलेंट का मतलब ये होता है पाथ जिसकी वैलेंसी सिंगल होती है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, सिंगल होती है पाथ, तो इसको हम मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं, याद रखना आप, है ना पाथ। यस बच्चों देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाऊं बच्चों, मैं आगे चल के आपको एक लेक्चर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है देखो, अभी आपके लॉन पेयर भी सब में सेम आ गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गए, तो अपन फंस गए ना बच्चों। तो इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था कि जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए और लॉन पेयर भी सेम आ जाए, तो आप क्या करें बताओ बच्चों। तो बच्चों क्या करें,
क्या करें बताओ बच्चों, अगर आपका सेंट्रल एटम भी सेम है ना, सेंट्रल एटम भी सब में सेम है, तब फिर हम देखते हैं बच्चों सराउंडिंग एटम को। हम किसको देखते हैं बच्चों? सराउंडिंग एटम को। तो आपके यहाँ पे देखो सराउंडिंग एटम अलग अलग है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, बता सकते हो अभी? यस बच्चों, बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पता है क्या बच्चों कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? चलिए अभी इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बॉन्ड एंगल पे पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ, तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आएगा CH Br3 आएगा बच्चों, ठीक है। राइट आंसर इज CH Br3। इसका बॉन्ड एंगल जो है वो, नहीं सॉरी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ यही आएगा CH Br3 आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, एक लेक्चर लूंगा, उस पर समझा दूंगा आपको कि कैसे हम बॉन्ड एंगल निकालते हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम है तो क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। रिया उसका आंसर ए नहीं है बच्चा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप उसको अभी तक के लिए स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, अभी के लिए स्टॉप कर दो। हाँ ये देखो देखो, ये इसने लिखा है अमन ने, NCl3 इज ग्रेटर देन NF3। क्या क्यों ग्रेटर है, वो रीजन है उसके लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, जल्दी से बता दो बच्चों इसका, जल्दी करते हैं क्योंकि फिर आपके मार्क्स भी देखना है मुझे। यहाँ पे NH4 प्लस है ना बच्चों, ऐसा है वो NH4 प्लस, और BF4 नेगेटिव, और XeF4 और HCl4। आप देख लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो और बताओ किसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है। यस बच्चों, किसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो फटाक से। और वैसे मेरे हिसाब से तो पता भी होगा बहुत से बच्चों को कोई किसका आएगा। यस बच्चों, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज वन हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इसमें से किसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है? ओके, दीपाली का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे करिए। ओके, कुणाल का आंसर आ गया है, दीपाली कुणाल दो बच्चों का आ गया है, वेदांत का भी आ गया है, अदिति का आ गया है, मयंक का, सॉरी अमन का आ गया है, चेतना का आ गया है, हर्षिता का आ गया है। क्या बात है, सारे बच्चे सेम आंसर कर रहे हैं। यश का आ गया है, ये सारे बच्चों को पता होगा, मैंने बना के भी बताया था आपको। यस, मनीष का आ गया है, रिया का आ गया है, अभिषेक का आ गया है, ठीक है। वैभव का आंसर भी आ गया है। चलिए बच्चों आंसर बता दूं क्या इसका, सारे बच्चों का हो गया है क्या? ओके, अभिषेक का आंसर आ गया है, अभिषेक शर्मा का, और अभिषेक का भी आ गया, दोनों का आंसर आ गया। चलिए बच्चों राइट आंसर बता दें, हो गया है क्या सबका? पाथ का आंसर नहीं आया, पाथ साइड में आंसर। हाइब्रिडाइजेशन निकालो बच्चों, पता चल जाएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका है, क्योंकि मैंने इसमें वेस्पर का क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने आपसे शेप नहीं पूछा है, मैंने आपसे स्ट्रक्चर पूछा है ना। सो XeF4 हैव स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। XeF4 का क्या होता है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। 8 + 4 कितने हो जाएंगे? 6। और 6 में कौन सी ज्योमेट्री होती है? यस बच्चों, 6 में कौन सी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री, है ना। 6 में ऑक्टाहेड्रल होता है ना बच्चों। 6 में कौन सा होता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है इसके पास, लॉन पेयर है आई थिंक, तो लॉन पेयर की वजह से अगर स्क्वायर प्लेनर बनाता है ये इस टाइप का, ठीक है। और कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। XeF6 नहीं, 8, चुपको एक मिनट, 8 और 4 12 2, ओके। हाँ यही आएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स का आएगा। अगर हम सल्फर का देखते हैं, एक मिनट मैं सबका कर लेता हूँ, जस्ट 1 बेटा। सल्फर में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं ना। सल्फर में कितने होते हैं बच्चों? 6 और 4 10, यानी कि कितना आएगा? 5 आएगा। और BF4 की अगर बात करें तो बोरॉन में कितने होते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 होते हैं ना। 3 और 4, और एक उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज भी है इस पे। तो 3 और 4 7 और एक 8, तो यहाँ पर आता है 4। और अमोनियम में कितना, नाइट्रोजन में होते हैं कितने? 5 + 4, और एक कम हुआ है 9, यानी कि 8। तो यहाँ पर भी आएगा 4। तो ये तो sp3 है, ये तो sp3 वाले हैं, है ना, तो इनका तो होगा नहीं। ये होता है sp3d। So the right answer is D बच्चों, the right answer is D, not C. The right answer is D, HCl4। मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है बच्चों? जस्ट 1 बेटा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा।
एक मिनट, हाँ sp3d बोला है ना मैंने, sp3d नहीं, बिल्कुल सही है, सॉरी सॉरी बाय मिस हो, सॉरी इस मिस्टेक हो गया, द राइट आंसर इज सी होगा, डी नहीं होगा, इसकी ज्योमेट्री अलग हो गई है ना, गलत हो गया है थोड़ा सा, sp3d2 होगा, यहाँ पे होगी ज्योमेट्री। यस बिल्कुल सही है, स्क्वायर प्लेनर होगा, ये सही है, XZ4 सही है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन बचे 18, 19 एंड 20, जल्दी से हम करते हैं। As the s character of hybridized orbital decreases, the bond angle क्या होगा बच्चों, अगर hybridized s character of hybridized orbital का decreases होता है, so bond angle, चलिए बच्चों बात आप क्या लिख रहे हो मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या लिखा है। As the s character of hybrid orbitals decreases, अगर s character उसका कम होता जा रहा है तो bond angle क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा या कम होगा, आपको सबको पता है, इसमें हिंट नहीं दूंगा, हिंट देते से आंसर आ जाएगा। चलिए देव का आंसर आ गया है, कुणाल का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे करो। As the s character of hybridized orbital decreases, the bond angle, ये बहुत इजी है बच्चों, आपको थोड़ा सा सोचना है, वैभव का आंसर गलत हो गया है। चलिए आस्था, आस्था का आंसर आ गया है, ओके, मनीष का आंसर आ गया है, अभिषेक का आ गया है, अभी तक रिया का है, 3 बच्चों का सही हुआ है। ओके पाथ, नो प्रॉब्लम, जितने क्वेश्चन हुए पाथ उतनी मार्किंग करके बताना मुझे, ठीक है। वेदांत का हो गया है, जानवी का हो गया, बच्चों आप लोग मजा नहीं आया मुझे, इतना इजी क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाओ। यश का ठीक है, वेदांत, पद्मज, इन लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। यस बच्चों आपको खुद को पता है, SP, SP2, SP3, चलो मैं तो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर S करेक्टर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल SP में कितना होता है, 180 होता है, इसमें 120 होता है, इसमें 109 होता है, तो आप खुद ही समझ जाओ ना कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो सिंपल सा था, अंडरस्टैंडिंग थी इसके अंदर। देखो अभी भी डी आंसर आ रहा है, अभिषेक ने अब ए किया है, चेतना का डी आ रहा है, देखो तो अभी भी गलत कर रहे हैं। देखो इज दैट क्लियर बच्चों, कितना इजी था कि द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस, जब यहाँ पे sp है, यहाँ sp2 हो गया, यहाँ sp3 होगा, तो s क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल s 180 होता है, यहाँ 120 होता है, यहाँ 109 होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या बढ़ रहा है क्या बच्चों, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो द राइट आंसर इज ए। मैं वही बोलता हूँ बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना शुरू करो, अपने माइंड को थोड़ा सा खोलो, है ना, माइंड को थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा थिंकिंग अपनी बढ़ाओ, ठीक है। अगर जेई नीट करना है बच्चों तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ, थोड़ा सा सोचो, एक ही तरह से मत सोचो, अलग अलग तरह से सोचो कि इस आंसर के लिए हमको क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन के लिए, समझ में आई बात मेरी, तो आपके आंसर सही होना शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ बताइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस किसी बच्चे को कुछ आइडिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ क्या होता है और आप निकाल के मुझे बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है, किसी को आइडिया है क्या, यस एनीवन, ओके बताइए। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कुणाल, मैं ये पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग गैट्स विच डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो सेम होता है, बट यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है ना, तो सेम इलेक्ट्रॉन, तो आप देख लीजिए किस किस में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ एक मिनट रुकिए, आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है यहाँ पे, आइसो स्ट्रक्चर नहीं बोला है। अगर बच्चों आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं, आगे चल के आएगा एक क्वेश्चन, तो आइसो स्ट्रक्चर में याद रखना हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, तो अभी यहाँ पे आप काउंट कर लो किसमें सेम इलेक्ट्रॉन है। अच्छा डस नॉट पूछा है आपसे, पूछा है आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट विच डस नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो नहीं कंटेन करता है वो आपको बताना है, ठीक है। वैभव एंड हरीश दो का आंसर आ गया, ओके हर्षिता का भी आ गया है, नहीं बताना है ना, विच आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए चेतना का आंसर भी आ गया, हर्षिता का आ गया। यस बच्चों काउंट कर लो, सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, देख लो किसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, वही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा, ठीक है। अमन का आंसर आ गया है और वेदांत का आ गया है, रेया का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे करिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दैट मींस दैट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके अभिषेक का आंसर आ चुका है, कुणाल का आ गया है,
बेटा मैं सब निकाल के नहीं देखूंगा, मैं एक या दो ऑप्शन चेक करूंगा, अगर हो जाएंगे सही तो ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी, बाकी बच्चे करो आंसर, फिर चेक करते हैं हम लोग। ओके, रिया ने आंसर चेंज किया, इट्स सी। ओके, पहले ए बोला था रिया आपने। ओके, जयेश, मनीष, कल्याणी, देव। ओके 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 रिया, समझ गया मैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोला है ना। ठीक है, तो चलिए मैं सी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे सी बोल रहे हैं, तो मैं सी को चेक कर लेता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा कैसे करना है। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर बच्चों 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 इंटू 3 है ना, और उसमें से माइनस करना है 2 आपको, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें बताओ बच्चों। 24 ये हो रहा है, 24 में से जा रहा है 2, 22, 16 एंड 22 कितने हो जाते हैं बच्चों, 16 एंड 22, 18, 18, 18 और 20 कितने हो गए, 30, 38 हो गए इसके अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर चेक करो, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन के होते हैं 8, 8 इंटू 3 और उसमें से माइनस करना है 2, तो कितने आ रहे हैं, 22 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 22 और 12 कहाँ, अच्छा सेम नहीं बताना है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ सेम नहीं आएगा। और NO3 में देखो बच्चों, NO3 में नाइट्रोजन में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, नाइट्रोजन का 7 है ना, ऑक्सीजन का 8, तो 3:8 और उसमें आपको प्लस करना है 1, सॉरी ये माइनस नहीं करना है, +2 करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर +2 करना है, यहाँ पर भी +2 करना है, या तो ये 24 + 2 होगा और यहाँ पर भी, तो ये 38 + 2 होगा। ठीक है, तो अलग अलग आएगा इसमें है ना, आप करके देख लेना बच्चों, अलग अलग आएगा, यहाँ पे 7 हो रहा है और ये 24 हो रहा है और ये +1 हो रहा है, तो सब में अलग अलग आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेस्पियर थ्योरी द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर से बात हो रही है यहाँ पर, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री में दोनों होते हैं, लॉन पेयर भी होता है एंड बॉन्ड पेयर भी होता है। ठीक है, कुणाल ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, आपका चेक कर लेना उसको, सी आ रहा है, सी में सेम नहीं आ रहा है, अब मैं सारे ऑप्शन चेक नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है, आप चेक कर लेना उसको, बी आएगा वो। ठीक है, आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी कैलकुलेशन। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द, ओके मैं चेक कर लेता हूँ, तुम इसको आंसर करो तब तक, मैं बी को कर लेता हूँ चेक। कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन सॉरी कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7 + 1 कितने हो रहे हैं बच्चों, 6, 12, 13 और 1 14 हो गई है, और N2 का 14, ये आ रहा है ना बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं पूछा है कुणाल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो पूछा है, इज दैट क्लियर कुणाल, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो पूछा है, क्लियर है आपको। चलिए बच्चों इसमें से बताओ, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी के हिसाब से द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मिलाकर, बिल्कुल सही है देव। चलिए देव का आंसर अभी तक ठीक आया, देव का आ गया है और वैभव का आ गया है, रेया, हर्षिता, सारे बच्चों का सही आएगा, ये बहुत इजी है। वेदांत का आंसर आ गया है, कल्याणी चेक योर आंसर वन मोर टाइम, हेक्साहेड्रल मैंने पढ़ाया ही नहीं है, हेक्साहेड्रल चेक करो एक बार और, अदिति बोर्ड से, ठीक है, मनीष ठीक है, अमन का सही है। बच्चों अपना वैल्यूएशन रेडी रखना, मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से कि कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, ओके कुणाल का आंसर भी आ गया है, आस्था का आ गया है, अभिषेक का आ गया है, अभिषेक शर्मा का आ गया है। अभिषेक शर्मा आउट ऑफ माइंड हो गए हो बच्चों, आप बहुत सारे गलत आंसर दिए हैं अभिषेक शर्मा, आप टोटल बताएंगे मुझे कितने हुए हैं आपके। चलिए बच्चों इसका आंसर मैं बता रहा हूँ जल्दी से, बहुत इजी है, टेट्राहेड्रल, आपको सबको पता है 4 अगर होते हैं तो sp3 होती है ना, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, और इसके पास लॉन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री यही रहेगी। ठीक है, तो नाउ बच्चों सेंड मी द आंसर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग सेंड करते जाएंगे, मैं जिनके नाम लेता हूँ फटाफट बताते जाएंगे। कुणाल, फर्स्ट से कुणाल, आई थिंक हाईएस्ट कुणाल के ही होंगे, कुणाल कितने हैं बेटा, कुणाल आउट ऑफ 20 हाउ मेनी राइट, सबने लिख रखा है, फटाफट अपनी टोटल कर लो। यस बच्चों अपने टोटल कर लो, कुणाल 16, ओके कुणाल से ऊपर कोई है क्या बच्चों, 16 से ज्यादा किसी के राइट है, ओके अमन, अमन सारे राइट है, श्योर है बच्चा, बी ऑनेस्ट, बच्चों एक मिनट रुको, अभी सेंड नहीं करो, एक मिनट रुको, अमन सारे राइट है, आप बी ऑनेस्ट हो, यस अमन, बी ऑनेस्ट, ठीक है 20 अमन, चलिए अमन से ज्यादा और किसी के हैं सारे राइट, ओके अदिति 3 रॉन्ग से, अपने अपने मार्क्स लिखते जाओ, कितने रॉन्ग है वो मत लिखो, आप बता दो कितने हैं 20 में से, ओके अदिति 17, देव 17, ओके ओके उसके बाद हर्षिता के 16,
ओके, आस्था 13, ठीक है, कल्याणी 15, अभिषेक शर्मा 10, ओके, चैतन्य के 7, ठीक है, और पाथ के 10 आउट ऑफ 16 में से, मनीष 15, ओके, जयेश 14। अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसके 10 से कम हो? कोई बच्चा है ऐसा जिसके 10 से कम हो? यस, एनीवन? वैभव, वेदांत, एनीवन दैट हु हैविंग लेस देन 10? यस, 10 से कम तो नहीं है ना किसी बच्चे के? आउट ऑफ 20 चैतन्य के हैं। चैतन्य कितने हैं बेटा? ओके, वेदांत के 14 हैं, चैतन्य के 7 है। चैतन्य आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, है ना? थोड़ा आप थ्योरी और ज्यादा रिवाइज करो, है ना? क्वेश्चन कल भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, कल आपका लेवल बढ़ जाना चाहिए बच्चों, और कल अच्छे से आंसर्स आना चाहिए ना, कल भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों के 20, 16, 17, 15, 14 तक भी हैं, वो बच्चे अच्छे हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे और ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के 13 या 14 से कम है, उन बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? रिया 18, गुड बेटा, है ना? तो जिन बच्चों के 14 या 13 से कम है बच्चों, आपको मेहनत की जरूरत है। मैं आपको आज का दिन और दे रहा हूँ, आप थ्योरी रिवाइज करना, कल हमारा फिर एक टेस्ट होगा, उसमें आपको मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी चल रही है, ठीक है? तो कल का दिन और है, कल आपसे बात करता हूँ मैं, और कल देखता हूँ आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है? तो बाय बच्चों, मिलते हैं कल, और अच्छे से थ्योरी रिवाइज करना, कल भी 20 क्वेश्चन होंगे और टेस्ट होगा, देखते हैं आप कितना सिक्योर करते हैं, ठीक है? ओके, बिल्कुल सही है अमन, 20 आउट ऑफ 20, गुड, एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेट्स, है ना? अच्छी बात है बेटा, आपके 20 आउट ऑफ 20 हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी कल का भी है टेस्ट, कल में मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों? कल भी 20 मार्क्स का ही है, ठीक है? चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।